स्वागत है बच्चों एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे प्रश्नावली 9A के 3 सवाल बताए थे। ऊंचाई दूरी वाला ये चैप्टर है आपका 9वां चैप्टर, जिसमें हम पहली वीडियो में आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बताए थे। 3 प्रश्न बताए थे। आइए आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हम एक बार सवाल पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, स्तंभ की ऊंचाई बताना है। ये मान लीजिए स्तंभ है हमारा, ये स्तंभ है और स्तंभ की परछाई ऐसे बनेगी, परछाई स्तंभ की परछाई, और सूर्य का उन्नयन कोण कितना था? 30 अंश कहा है। ये उन्नयन कोण आपका 30 अंश था। तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस समय इस स्तंभ की जो परछाई है इसकी लंबाई मापी गई। तो लंबाई कितनी मापी गई? 20 मीटर। 20 मीटर मापी गई, 20 मीटर। तो ये बता देना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी ये बता देना। अगर नाम रख ले रहे हैं ABC समकोण त्रिभुज, तो इसकी ऊंचाई बताना है। अगर मान लें h मीटर, तो h का मान हमें ज्ञात करना है। आराम से निकल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा सा प्रश्न है। ले लेंगे इसका tan। अगर tan ले लेंगे, tan 30 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, AB बटे BC हो जाएगा। अब ये आपका 1 बटा कड़ी में 3 होता है tan 30 का मान, बराबर AB H बटे BC 20, तिरछा गुणा कर देंगे तो इसलिए क्या मिल जाएगा हमें? H कड़ी में 3 बराबर 20 मिलेगा। H कड़ी में 3 बराबर 20, इसलिए H बराबर मिल जाएगा आपका 20 बटा कड़ी में 3, 20 बटा कड़ी में 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 20 बटा कड़ी में 3 आ जाएगी स्तंभ की ऊंचाई। अगर हर का परिमेकरण करना चाहें, तो ऊपर नीचे कड़ी में 3 से हम गुणा कर लेंगे। ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, नीचे तो 3 हो जाएगा और ऊपर 20 कड़ी में 3, 20 कड़ी में 3 बटा 3 मीटर ये आ जाएगा स्तंभ की ऊंचाई। तो बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, हम आशा करते हैं आराम से आप कर लेंगे, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आइए प्रश्न नंबर 5 को देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 को देख ले रहे हैं। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। कहा है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यह भी बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। मीनार की छाया, मान लीजिए मीनार है आपकी, ये मीनार है और ऐसे इसकी छाया बनेगी, छाया ये मीनार की छाया हो जाएगी। तो कहा है कि मीनार की छाया जो है, यानी छाया की लंबाई जो है, इसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है। अगर मीनार की लंबाई या ऊंचाई हम h मान ले रहे हैं तो छाया की लंबाई हो जाएगी h कड़ी में 3 हो जाएगी। तो उन्नयन कोण बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये उन्नयन कोण बताना है। मान ले रहे हैं ये कोण थीटा है, नाम रख ले रहे हैं ABC। तो AB आपकी मीनार है, BC इसकी छाया है। अगर AB की ऊंचाई h है तो छाया की लंबाई, प्रश्न में कहा है कड़ी में 3 गुना, तो छाया की लंबाई हो जाएगी h कड़ी में 3। बस कुछ नहीं करना, इसका tan ले लेंगे। tan ले लेंगे तो tan थीटा लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? AB बटा BC मिलेगा। अब ये बराबर हो जाएगा h बटा में h कड़ी में 3, h से h आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा कड़ी में 3 हुआ। tan थीटा बराबर 1 बटा कड़ी में 3। अब देख लीजिए tan के किस कोण का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3, तो हम जानते हैं tan 30 का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3। तो 1 बटा कड़ी में 3 को लिख देंगे tan 30 अंश। अब तुलना कीजिए तो थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 30 अंश। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो फिगर के बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे बच्चों। हम आशा करते हैं कि फिगर के बारे में आप आराम से अपने से लिख सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। फिगर के बारे में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, माना AB मीनार है जिसकी ऊंचाई h है तथा BC उसकी छाया है, अतः प्रश्नानुसार BC बराबर क्या हो जाएगा? h कड़ी में 3। बस ये फिगर के बारे में हो गया। अब ये हल करके निकाल सकते हैं, थीटा का मान 30 अंश आएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5। अब देरी न करते हुए हम बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आइए थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, छोटे छोटे प्रश्न हैं, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, बिल्कुल आसान से प्रश्न है। आइए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है
कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 कड़ी में 3 मीटर की है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल प्रश्न नंबर 5 की भांति है। ये देखिए मीनार दी गई है, मीनार की ऊंचाई दी गई है 45 मीटर, ये मीनार है आपकी, और इसकी छाया की लंबाई दी गई है 45 कड़ी में 3 मीटर, 45 कड़ी में 3 मीटर। ये उन्नयन कोण बताना है, ये थीटा का मान बताना है। बिल्कुल पांचवें की भांति है ये, और ये दोनों भुजाएं मालूम है, ये बताना है थीटा। बिल्कुल पांचवा है, यानी इसका भी वही आएगा 30 अंश आएगा। यहाँ भी पांचवें में भी एच था, एच कड़ी में 3 था, तो ये 45 है, 45 कड़ी में 3 है, तो बिल्कुल ये 30 अंश आएगा। बिल्कुल पांचवें की भांति है। हम आशा करते हैं आराम से कर लेंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। आइए आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 को देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है भाई। प्रश्न नंबर 7, एक बार हम सवाल पढ़ रहे हैं। लिखा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, डोर अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर ये सीधा एक खंभा लगा हुआ है, ये खंभा लगा हुआ है और खंभे के शिखर से डोर बंधी हुई है, ऐसे डोर बंधी हुई है डोर, और इस डोर की लंबाई कितनी है 20 मीटर, ये आपकी डोर है। इसी डोर पर चढ़ रहा है सर्कस का कलाकार, जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, ये कोण दिया हुआ है आपका 30 अंश, फिगर बना हुआ है 30 अंश ये कोण दिया हुआ है। ठीक है, ये नाम अगर रख लें हम ABC, तो ये समकोण त्रिभुज आपका बनेगा ABC। बताना क्या है, खंभे की ऊंचाई बताना है। अगर खंभे की ऊंचाई को h मीटर मान ले रहे हैं हम, h मीटर, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। क्या करेंगे, इस कोण के लिए देखें तो हमें AB जिसे ज्ञात करना है, ये लंब होगी और AC कर्ण है। तो लंब और कर्ण का अनुपात या कर्ण और लंब का अनुपात कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन अथवा कोशक होता है। तो इस कोण का हम साइन ले लेंगे, साइन 30 अंश बराबर हमें मिलेगा AB बटा AC। यहाँ से निकालेंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है, रख देंगे। यहाँ से निकालेंगे h का मान तो आएगा 10 मीटर। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अब आइए बढ़ रहे हैं हम आगे प्रश्न नंबर 8 को, 8 की तरफ देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 8 को देखा जाए। प्रश्न नंबर 8 हाँ ये देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ठेकेदार, महिला ठेकेदार है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, पट्टी का शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। तो आइए 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों के लिए फिसलन पट्टी वो लगाना चाहती है, उसको जरा देख लेते हैं। वो भूमि से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, उसका शिखर भूमि से कहा है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ये फिसलन पट्टी का ऊपरी सिरा होना चाहिए। ऐसे फिसलन पट्टी बनेगी, ऐसे फिसलन पट्टी, ऐसे ये देखिए, ये फिसलन पट्टी ऐसे बनेगी, ऐसे वो बनाना चाहती है ठेकेदार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए ऐसे ये फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ऐसे फिसलन पट्टी बनेगी। ठीक है, इसका ऊपरी सिरा जो है भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण। ठीक, 30 अंश का कोण बना रही है। अच्छा, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब आइए 5 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए 30 मीटर की ऊंचाई पर। अब जो बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा जो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, उस पट्टी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई भूमि से कितनी, 3 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी का ऊपरी शिखर, और ये भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाए। ये जो फिसलन पट्टी बना रही है बड़े बच्चों के लिए, ये भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाए और इसका ऊपरी शिखर भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, तो ये फिसलन पट्टी हो गई बड़े बच्चों के लिए और ये फिसलन पट्टी है छोटे बच्चों के लिए। इसका ढलान थोड़ा ज़्यादा है, बड़े बच्चे हैं, और इसका ढलान कम है, छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे आराम से सरक जाएंगे, सरक के नीचे आ जाएंगे।
अब पूछा है प्रत्येक स्थिति में यानी दोनों ही स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा है। यहाँ नाम रख लेना है समकोण त्रिभुज का, मान लीजिए ABC है, इसका नाम रख लेना है मान लीजिए PQR है। तो दोनों ही स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। हम आशा करते हैं फिगर के बारे में थोड़ा सा आप लिख लेंगे। माना 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी AC है, जिसका ऊपरी सिरा भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, तथा बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी PR है, जिसका ऊपरी सिरा भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, अर्थात PQ बराबर 3 मीटर। ठीक है, ये हमें AC और PR ज्ञात करने हैं। तो मान लेंगे, माना AC बराबर है X मीटर, अब तथा PR बराबर Y मीटर। ठीक है, तो आइए इस समकोण त्रिभुज में देखिए, इसके लिए ये लंब है AB और AC कर्ण है, तो बस इस कोण का साइन ले लेंगे। तो आइए समकोण त्रिभुज ABC से कर दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC से या में, समकोण त्रिभुज ABC में इसका साइन ले लेंगे। साइन 30 अंश, तो क्या मिलेगा, साइन लंब बटे कर्ण होता है। 30 के लिए लंब कौन सी भुजा है, AB, कर्ण कौन सी भुजा है, AC, AB बटा AC हो जाएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 रख देंगे, बराबर AB 1.5 है और AC तो हमें ज्ञात करना है जिसको हम x मीटर माने हैं। अब ये तिरछा गुणा हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1.5 अर्थात 3 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार जो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ठेकेदार, उस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। अब आइए समकोण त्रिभुज को ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज PQR में इस कोण का भी साइन ले लेंगे, साइन 60 अंश बराबर क्या मिलेगा, PQ बटे PR, लंब बटे कर्ण होता है। साइन 60 का मान हम जानते हैं, करणी में 3/2 होता है, करणी में 3/2 रख देंगे, बराबर PQ कितना है आपका, 3 मीटर, ये 3 रख लेंगे। PR Y माने हैं, Y मीटर माने, तिरछा गुणा कर लेंगे तो Y बराबर क्या मिल जाएगा हमें, या Y बराबर मिल जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, Y करणी में Y करणी में 3 हो जाएगा, ये Y करणी में 3 बराबर 6 लिख ले रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, इसके बाद Y लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से Y बराबर क्या मिल जाएगा, 6 बटा करणी में 3 हो जाएगा। हर का परिमेयकरण करना चाहें तो ऊपर नीचे करणी में 3 से गुणा कर लेंगे, करणी में 3 से गुणा कर लेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे तो 3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 6 को 2 बार में कट जाएगा, अर्थात ये जाएगा आपका 2 करणी में 3 मीटर। तो एक उत्तर ये आ गया आपका। बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई आ गई 2 करणी में 3 मीटर। आइए जो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई आपकी आई है 3 मीटर। ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अवश्य समझ में आया होगा। बिल्कुल देरी न करते हुए हम बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9 को देखिए, एक बार हम सवाल को पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रयास करिए। देखिए प्रश्न नंबर 9 छोटा सा प्रश्न है, देखने में छोटा है लेकिन विस्तृत उत्तरी में दिया हुआ है। देखने में छोटा है, लिखा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताना है। देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी है, 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी। ये देखिए हम चोटी, पहाड़ की चोटी की ऊंचाई बना दी है। कितनी ऊंचाई है पृथ्वी तल से, धरातल से पहाड़ की चोटी। ये धरातल है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ की चोटी है, 60 मीटर ऊंचाई। और ये एक मीनार है, इधर धरातल पर एक मीनार ऐसे खड़ी हुई है, ये मीनार है। मान लीजिए ये आपकी क्या है, मीनार है। ठीक है, मीनार का ये आधार है, ये मीनार का शिखर है। मीनार के शिखर को भी ऐसे सीध से मिला दे रहे हैं, पहाड़ की जो चोटी की ऊंचाई दिखाएं, मिला दे रहे हैं ऐसे। अब कहा है कि पहाड़ी जो है, पहाड़ की जो चोटी है, ये पहाड़ का जो शिखर है, यहाँ से मीनार के शिखर एवं आधार, मीनार के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण दिए गए हैं। मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 और 60। तो यहाँ से
पहाड़ की जो चोटी है उसको मीनार की चोटी से मिला दीजिए। पहले पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी को मिला दिए। पहाड़ के शिखर से मीनार के शिखर का अवनमन कोण का है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण तो यहाँ बनता है, ये आपका दिया हुआ है 30 अंश, 30 अंश दिया है। तो ये जब 30 अंश है तो एकांतर कोण से ये भी आपका 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो पहाड़ के शिखर से मीनार के शिखर का अवनमन कोण हो गया। अब पहाड़ के ही शिखर से, पहाड़ की ही चोटी से मीनार के आधार का भी अवनमन कोण दिया हुआ है, तो आधार को भी हम मिला देंगे। आधार का अवनमन कोण अब ये पूरा होगा, ये दिया हुआ है 60 अंश, तो एकांतर कोण से ये आपका हो जाएगा 60 अंश। तो ये फिगर बन गया। नाम रख ले रहे हैं, मान ले रहे हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी रख दे रहे हैं और ये बिंदु मान लीजिए ई है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए फिगर को। ये मीनार सीडी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो हम मान ले रहे हैं मीनार सीडी जो है इसकी ऊंचाई h मीटर है, h मीटर, ये मान ले रहे हैं h मीटर है मीनार की ऊंचाई, h मीटर। तो जब CD h मीटर है तो आपका BE भी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक BE भी हो जाएगा h मीटर, BE आपका h मीटर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब पूरा 60 मीटर है, BE h मीटर हो गया, तो AE कितना हो जाएगा, AE, तो AE अगर लिखें हम तो AE बराबर हमें मिलेगा AB माइनस BE, AB माइनस BE, अर्थात ये हो जाएगा AB कितना है पूरा 60 मीटर है, अब माइनस BE कितना है, ये h मीटर है, तो 60 माइनस h मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, आपका AE कितना हो गया, AE यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा आपका 60 माइनस h, 60 माइनस h मीटर हो जाएगा। तो ये फिगर बन गया आपका। थोड़ा सा फिगर के बारे में लिख लेंगे। माना पहाड़ की ऊंचाई AB है, तो AB बराबर 60 मीटर दिया है। माना CD मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब इसके बाद लिख लेंगे BE बराबर CD बराबर h मीटर, फिर इसके बाद निकालेंगे AE बराबर AB माइनस BE बराबर 60 माइनस h मीटर। तो ये फिगर के बारे में हो गया। आइए अब इसका हल देख लिया जाए, हल देख लेते हैं। तो एक बार ले लेंगे समकोण त्रिभुज ABC। देखिए ABC से क्या मिलेगा हमें, समकोण त्रिभुज ABC में अगर देखें तो ये मालूम नहीं है BC मालूम नहीं है, तो इसको भी मान लीजिएगा, मान लीजिए BC x मीटर है, इसे भी थोड़ा सा लिख देंगे पहले हल करने से पहले। माना BC बराबर x मीटर। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज हम ले ले रहे हैं इसका tan 60 अंश का tan 60 अंश, तो क्या होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। इसके लिए लंब कौन सी भुजा है, लंब है आपका AB, आधार है आपका BC, AB बटे BC हो जाएगा। अब tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, यहाँ रख देंगे tan 60 का मान कड़ी में 3 बराबर AB आपका 60 है, अब BC को तो x माने हैं, तिरछा गुणा होगा तो x कड़ी में 3 बराबर हो गया 60, यहाँ से इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये x का माना गया 60 बटे कड़ी में 3। अब इसके हर का अगर परिमेयकरण करना चाहें तो ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे, हम कड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 3 से 60 कटेगा 20 और ऊपर कड़ी में 3 बराबर ये आ जाएगा आपका 20 कड़ी में 3 मीटर। ये x का मान आ जाएगा, ये x का मान। मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 है। हाँ, एक चीज़ और, BC को जब आप x मीटर माने हैं तो बताइए DE कितना होगा, DE भी आपका x मीटर ही होगा ना, DE आपका x मीटर होगा। ठीक है, ये तो ये आ गया x का मान, मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 है। अब ऊपर वाला समकोण त्रिभुज ले लेंगे AED, समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में इस कोण का हम tan ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, tan 30 अंश बराबर AB बटा लंब बटे आधार होता है, तो इसके लिए लंब क्या है AE, लंब है AE और आधार है आपका ED, आधार है ED। ठीक है, tan 30 का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है, रख लेंगे 1 बटा कड़ी में 3 बराबर AE 60 माइनस h है, 60 माइनस h अब बटा ED x है। ठीक है,
तिरछा गुणा कर लेंगे, क्या मिलेगा? आइए इधर का हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। हम आशा करते हैं इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आइए ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ये मिटा दे रहे हैं, ये मिटा देंगे। क्या मिल जाएगा? अब या तिरछा गुणा कर लेंगे तो क्या मिलेगा? x बराबर हमें मिल जाएगा करड़ी में 3 × 60 माइनस एच, करड़ी में 3 गुणते 60 माइनस एच मिल गया। अब इसी में x का मान रख देंगे, ऊपर जो निकाले हुए हैं x का मान निकाल चुके हैं, आया 20 करड़ी में 3, यहाँ रख देंगे x का मान 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3 इंटू 60 माइनस एच। ये मान हम कहाँ से रखे हैं? लिख देंगे, ये मान हम रखे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 इसीलिए दिखाए थे, बस दिखाने के लिए कि ये मान हम जहाँ से रखेंगे तो दिखाना होगा कहाँ से रख रहे हैं। तो समीकरण 1 से ये मान हम रख दिए, x का आया हुआ है 20 करड़ी में 3 रख दिए यहाँ। अब इसी को हल करेंगे, h का मान मिल जाएगा, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए करड़ी में 3 अगर इधर आए तो बटे होगा, x के बटे होगा, इसके बटे होगा, इसके बटे हो जाएगा, तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इधर बच जाएगा 20। अब बराबर इधर 60 माइनस एच हो गया। अब एच को इधर ला दीजिए, अब 20 को उधर कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? इसलिए एच बराबर 60 माइनस 20 बराबर 40 मीटर। ये आ गई आपकी मीनार की ऊंचाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं बच्चों कि ये प्रश्न आपको अवश्य समझ में आया होगा। देखने में छोटा था, थोड़ा सा छोटा था, बस लिखा है 1.5 लाइन में, किताब में 1.5 लाइन लिखा है, 1.5 पंक्ति लिखा है बस। देखने में तो छोटा है लेकिन है भाई, थोड़ा सा है। जैसे वो दोहा जानते हैं ना, सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो वही प्रश्न है। आइए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 को देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया हुआ है आपका? 10वां प्रश्न देखिए, ये आपका रहा 9वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 एनसीईआरटी प्रश्न है भाई। जब तक हम श्यामपट साफ करना है, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 10 को ध्यान से। प्रश्न नंबर 10, एक बार हम सवाल पढ़ते रहे, सुनिए ध्यान से। लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 अंश है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है भाई, एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। डोरी की लंबाई बताना है। ये देखिए, ये डोरी की लंबाई, ऐसे डोरी होगी ना पतंग की डोरी, पतंग उड़ाते हैं तो ऐसे डोरी ऐसे होती है, पतंग ऐसे ऊपर उड़ रही है, डोरी ऐसे है, यहाँ कोई पकड़ के उड़ाता है। तो जो डोरी है पतंग की, उसके एक सिरे को भूमि से कहीं अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। ये भूमि है, भूमि का ये क्षैतिज तल है, ठीक है। तो अस्थायी रूप से डोरी को यहाँ बांध दिया गया है। अब यहाँ पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है, मान लीजिए ये आपकी पतंग है, ये पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? भूमि से इसकी ऊंचाई दी गई है। कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग? ऊंचाई दी गई है। ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये पतंग हो गई, ये मान लीजिए पतंग हम बना दिए थोड़ा सा। हाँ, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है भूमि से। ये डोरी है, ये क्या है? डोरी है। तो डोरी में यह मानते हुए कोई ढीलापन नहीं है, बिल्कुल डोरी तनी हुई है। और ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का कोण बना रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 अंश का कोण बना रही है। तो डोरी की लंबाई हमें बताना है, इसकी लंबाई बताना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। मान ले रहे हैं डोरी की लंबाई x मीटर है, मान लेंगे इसको x मीटर। तो चित्र के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं। माना भूमि से AB ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो AB बराबर 60 मीटर दिया हुआ है। AC डोरी की
लंबाई है या डोरी है जिसकी लंबाई x मीटर है। ये फिगर के बारे में हो गया। अब क्या करना है, इस अगर समकोण त्रिभुज में देखें 60 अंश के कोण के लिए तो जो AB है ये हमारा लंब होगा और जो AC है वो कर्ण होगा। तो लंब मालूम है, कर्ण हमें मालूम करना है, तो बस क्या करेंगे, इस कोण का ले लेंगे साइन, क्योंकि लंब और कर्ण का अनुपात हम जानते हैं साइन होता है। तो साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा आपका AB बटा AC। अब साइन 60 का मान जानते हैं, कड़ी में 3/2 होता है, ये रख देंगे कड़ी में 3/2 बराबर AB आपका 60 है, AC को x माने हैं। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x कड़ी में 3 बराबर ये हो गया 60 दूनी 120, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे कड़ी में 3 मीटर, ये आ जाएगी डोरी की लंबाई। अगर हर का परिमेयकरण करना चाहें तो ऊपर नीचे हम कड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे, कड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे तो देखिए नीचे हो जाएगा 3 से काट देंगे 120 को, 40 बार में कटेगा तो 40 कड़ी में 3 आ गया ऊपर, 40 कड़ी में 3 मीटर, ये आ गई पतंग की डोरी की लंबाई। यही आपका आंसर होगा। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 10, NCERT का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 रहा। अब आइए आगे चल रहे हैं, प्रश्न नंबर 11 को देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न क्या है, आइए थोड़ा सा देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 को देख ले रहे हैं। आइए प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित 2 गांवों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए हवाई जहाज, ये मान ले रहे हैं, ये देखिए ये हवाई जहाज है जो उड़ रहा है, ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है और ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऊंचाई भी दी गई है इसकी, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, सॉरी ऊंचाई तो ज्ञात करना है आपको, हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है, कितनी ऊंचाई पर ये हवाई जहाज उड़ रहा है। हाँ एक चीज़ दिया हुआ है कि हवाई जहाज के एक ही ओर, किसी समय हवाई जहाज के एक ही ओर, भाई हवाई जहाज उड़ रहा है ऊपर और नीचे पृथ्वी पर गांव होते हैं ना, गांव, तो 2 गांव हैं पृथ्वी पर। मान लीजिए एक गांव यहाँ है C और एक गांव यहाँ है D, तो 2 गांव हैं, दोनों गांवों के अवनमन कोण दिए गए हैं जहाज से। तो पहले जहाज से हम दोनों गांवों को मिला लेंगे, ये मिला दिए तो एक गांव का अवनमन कोण ये हो जाएगा आपका, ये अवनमन कोण बनेगा, यहाँ बनता है अवनमन कोण, ये हो जाएगा। दूसरे गांव को भी मिला देंगे, C वाले गांव को भी मिला दें, C वाले गांव को मिला दिए तो इस गांव का जो अवनमन कोण दिया है ये 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 45 है तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा गांव, ये पहला गांव है, ये दूसरा गांव है, C पहला गांव है और D दूसरा गांव है, तो दूसरे गांव का जो अवनमन कोण ये पूरा दिया हुआ है, ये आपका दिया है 60 अंश। एक चीज़ और दिया है, दोनों गांवों के बीच की दूरी दे दिया है, दोनों गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर ये गांव है, ठीक है। ये दूरी मालूम नहीं है, इस दूरी को कुछ हम मान लेंगे, मान ले रहे हैं ये x किलोमीटर मान ले रहे हैं। और ये वायुयान की ऊंचाई हमें निकालना है, मान ले रहे हैं वायुयान की ऊंचाई h किलोमीटर, ठीक है, ये वायुयान की ऊंचाई हो गई। तो फिगर ये आपका बन गया। फिगर के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, माना वायुयान की ऊंचाई AB बराबर h किलोमीटर, माना पृथ्वी पर 2 गांव क्रमशः C तथा D हैं जिनके अवनमन कोण हवाई जहाज से क्रमशः 45 और 60 अंश है, तो CD बराबर 2 किलोमीटर दिया है, माना BD बराबर x किलोमीटर। ये फिगर के बारे में हो गया। हम आशा करते हैं फिगर के बारे में आप आराम से लिख लेंगे। आइए थोड़ा सा हल हम आपको दिखा दे रहे हैं। क्या करेंगे, एक बार लेंगे समकोण त्रिभुज हम ABD, ये वाला छोटा वाला समकोण त्रिभुज, तो यहाँ से हमें h और x में एक संबंध मिलेगा, यानी x का मान हम h के पदों में निकाल लेंगे, समीकरण नाम दिखा देंगे एक। इसके बाद लेंगे बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ABC, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे तो उसमें भी h और x दोनों मिलेंगे। फिर करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 से x का मान रख देंगे यहाँ पर, तो x का काम खत्म हो जाएगा, h बचेगा केवल, हल करेंगे h का मान निकल जाएगा। आइए थोड़ा सा हम दिखाते हैं बस।
सीधे हम हल कर रहे हैं। ए बी डी समकोण त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी को अगर लेंगे आप इसका tan लेते हैं tan 60 अंश, तो क्या मिलेगा? tan 60 बराबर मिलेगा ना ए बी बटा बी डी, लंब बटे आधार होता है, तो tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, रख देंगे कड़ी में 3 बराबर ए बी यच माने हैं, अब बी डी आपका यक्स है, तो बताइए यहाँ से सीधे यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यच बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। यच बटा कड़ी में 3 किलोमीटर आ गया, यक्स का मान मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर 1 है। अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी जब आप लेंगे उसका tan लेंगे 45 का, तो tan 45 बराबर क्या मिलेगा? ए बी बटा बी सी मिलेगा, ए बी बटा बी सी। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ए बी यच है, अब बी सी कितना है? यक्स प्लस 2 है, यक्स प्लस 2। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यच बराबर मिल जाएगा यच बराबर यक्स प्लस 2 किलोमीटर। अब यहाँ पर यक्स का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, समीकरण नंबर 1 में देख रहे हैं, यक्स का मान यहाँ रख देंगे, तो यक्स का मान यहाँ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? या ये मिल जाएगा यच बराबर यच बटा कड़ी में 3 और प्लस 2 मिल जाएगा। ये हम कहाँ से मान रखे हैं? समीकरण 1 से दिखा देंगे, समीकरण 1 से ये मान रखे हुए। अब इसको हल कर देंगे। आइए ऊपर का हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, अब इसी को हल कर देना है। ये देखिए यक्स का मान रख चुके हैं, मिटा दे रहे हैं। अब इसको हल कर देंगे, यहाँ से क्या मिलेगा हमें? या यच कड़ी में 3 को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, यच बटा कड़ी में 3 बराबर 2 है, या कड़ी में 3 इसका लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कड़ी में 3h हो जाएगा, माइनस इसके जगह तो आपका यच होगा, बराबर 2 हो जाएगा। या अब इसमें यच कामन है, ऊपर यच कामन ले लेंगे तो कड़ी में 3 बचेगा यहाँ, अब माइनस यहाँ 1 बचेगा। अहाई कड़ी में 3 का तिरछा गुणा कर देंगे, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा? इसलिए यच बराबर हमें मिल जाएगा 2 कड़ी में 3 अब बटे कड़ी में 3 माइनस 1, ये वायुयान की ऊंचाई आ जाएगी। हाँ, इसको थोड़ा सा और हम सरल कर दे रहे हैं। अब इसके हर का अगर परिमेकरण करना चाहें तो अंश और हर दोनों में हम हर के सनिगुमी से, इसके सनिगुमी से कड़ी में 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए ये देखिए, 2 कड़ी में 3 का दोनों में गुणा कर देंगे, 2 कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब प्लस 2 कड़ी में 3 का 1 में करेंगे तो 2 कड़ी में 3 हुआ, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे वर्गांतर कड़ी में 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, कड़ी में 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर। अब आइए ऊपर 2 कामन हो जाएगा, 2 कामन होगा तो 6 की जगह 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा कड़ी में 3, और नीचे हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3 कड़ी में 3 मिला, बराबर 3 प्लस कड़ी में 3 का मान होता है 1.732 होता है, ठीक है। तो अब ये जोड़ देंगे, हाँ सॉरी, कड़ी में 3 का मान दिया हुआ का देखते हैं जरा, इसमें नहीं दिया नहीं है, ठीक है। जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.732। अगर 2 स्थान तक लिखना चाहें तो 4.732 केवल लिख देंगे, तो 4.73 किलोमीटर ये आ जाएगी वायुयान की ऊंचाई, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपका 11। तो बस बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी प्रश्न नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।